सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। चक्राता क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। चक्राता के पिंगवा गांव में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ और एक मकान पूरी तरह मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान में रखा सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं आसपास के घरों के लिए भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और बाकी भी 2-4 मकान लोग खाली कर रहे हैं गाँव वाले। ये देखो, ये मकान को बचाने के लिए सामान। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है और अभी कुछ और दिन बारिश होने वाली है। इस बीच चंपावत जिले के टनकपुर और बनबसा दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदाग्रस्त इलाके का निरीक्षण किया और बचाव राहत कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम धामी लगातार आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे कर रहे हैं और प्रभावितों से मिलकर उन्हें मदद भी कर रहे हैं और भरोसा भी दे रहे हैं कि आगे भी हर तरह से मदद की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार प्रभावितों के साथ है और उन्हें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं बाढ़ बारिश के अलर्ट के बाद चलते कई जिलों में कल भी स्कूल बंद रहेंगे। रुद्रप्रयाग में गाड़ी पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की गाड़ी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकली थी। इस दौरान मनकुटिया के पास पहाड़ी टूटने से गाड़ी पर बोल्डर गिर गए, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि कुछ लोगों को हल्की चोट आई है। हादसे के वक्त गाड़ी में 11 लोग सवार थे। ये सभी लोग उत्तरकाशी के बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में मौजूद एनएचपीसी के पावर हाउस के ठीक ऊपर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। यहां बड़ी पहाड़ी भरभरा कर गिरी है। शनिवार को भी ठीक यहीं पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिस कारण टनल का रास्ता बंद हो गया था। आज एक बार फिर लैंडस्लाइड होने से पावर हाउस को नुकसान पहुंचने की आशंका है। लैंडस्लाइड होने से इस इलाके में भारी भरकम बोल्डर गिरे हैं। कोई चीज को याद नहीं करते। नैनीताल में हो रही बारिश से पहाड़ों से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, तो कई स्थानों पर जान जोखिम में डालकर यात्री सफर कर रहे हैं। अल्मोड़ा नैनीताल हाईवे पर पत्थर गिर रहे हैं। वहीं जिले के पहाड़ी हिस्सों में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि रोड बंद होने की स्थिति में तत्काल खोलने की कोशिश हो रही है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन की सारी टीमें फील्ड में हैं और लोगों को जितना रिलीफ पहुंचा सकते हैं इस परिस्थिति में कोशिश करी जा रही है। कम से कम रिस्पांस टाइम रहे सड़कों को खोलने का भी और किसी भी प्रकार की राहत प्रभावितों तक पहुंचाने का, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आगे भी मैं लोगों से भी अपील करती हूँ कि जो नदी नाले हैं उनके आसपास न जाएं और सचेत रहें। अगर नदी नाले के आसपास आपके आवास हैं तो आप प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। सुरक्षित स्थान पर रहने की व्यवस्था आपकी कराई जाएगी। नैनीताल जिले के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का असर गोला नदी पर दिखाई दे रहा है। काठगोदाम और हल्द्वानी में गोला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोला नदी का जलस्तर 55,000 क्यूसेक को पार कर गया है, जिससे नदी के किनारे में बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। प्रशासन की टीमों ने काठगोदाम से लेकर लालकुआं तक नदी किनारे बसे लोगों को हटाने के लिए मुनादी भी की और जो लोग इन घरों में रह रहे हैं उन्हें हटाया गया। साथ ही पास के सरकारी स्कूलों में लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। अगले 2 दिन का रेड अलर्ट है। सभी स्थानों पर अत्यधिक बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। वर्तमान में गौला का भी जलस्तर बढ़ा है। ऐसे व्यक्ति जो गौला के समीप रह रहे हैं उन सभी लोगों से अपील की जाएगी अपना खाली कर लें। जो बिल्कुल खतरनाक वाली स्थिति में रह रहे हैं उनको बलपूर्वक खाली कराते हुए उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। सितंबर में भी मानसून की बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम को देखते हुए 5 सितंबर तक चारधाम पर रोक लगा दी गई है, तो 15 सितंबर से शुरू होने वाली केदारनाथ हेली सर्विस पर भी मौसम का असर पड़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए।
सितंबर महीने की शुरुआत भी उत्तराखंड में बारिश के रेड अलर्ट के साथ हुई, तो मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून सितंबर में भी पूरी तरह एक्टिव रहेगा, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। यानी सितंबर में भी बरसात की आफत से राहत नहीं मिलने वाली है। बारिश के अलर्ट के खतरे को देखते हुए एहतियातन 5 सितंबर तक 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है, ताकि किसी तरह जान माल का नुकसान न हो। सितंबर महीना है तो उसके लिए जो प्रेडिक्शन है कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश रहने की संभावना है कंट्री एज ए होल, और उत्तराखंड स्टेट में भी जो सामान्य से अधिक बारिश रह सकती है सितंबर महीने में। सरकार जहां यात्रियों से मौसम के मुताबिक प्रोग्राम बनाने की अपील कर रही है, तो अगस्त महीने में ज्यादातर दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए कोई यात्री नहीं पहुंचा। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ में भी यात्रियों की संख्या कम ही रही। 15 सितंबर से केदारनाथ के लिए फिर से हेली सेवा की शुरुआत होगी, लेकिन मौसम का यही हाल रहा तो हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। हेली सर्विसेज जो अपना शेड्यूल होता है उसके हिसाब से वहां पर स्टेशन रहेंगी, और मौसम में हमको विंडो भी मिलती है बीच में, तो उसको भी हम लोग हेली ऑपरेशंस को, लेकिन सबसे जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत है कि लोगों के जीवन से अमूल्य कोई चीज नहीं है, तो उसको वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। बरसात के मौसम में 4 धाम में यात्रा वैसे ही धीमी हो जाती थी, लेकिन बीते 2-3 सालों से बरसात के बदले पैटर्न ने सरकार, यात्री, कारोबारी सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं सितंबर महीने के लिए मौसम विभाग की चेतावनी ने साफ कर दिया है कि 4 धाम यात्रा पर ये महीना भी भारी पड़ेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही जानवरों पर भी बारिश का असर पड़ रहा है। कोसी नदी उफान पर है तो नदी में एक मृत गुलदार बहता हुआ नजर आया। गुलदार के नदी में बहने का वीडियो भी सामने आया, जिसे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया था। उत्तराखंड में बारिश के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश में सोमवार को 300 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, जिनको खोलने के लिए 700 के आसपास मशीनें तैनात की गई हैं। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ राजेश चंद्र शर्मा के अनुसार सभी एजेंसियों की सड़कों को मिला लिया जाए तो अभी तक प्रदेश को अकेले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 2400 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जिसमें से अकेले पीडब्ल्यूडी को 550 करोड़ से भी अधिक का नुकसान पहुंचा है। अभी जो सुबह की हमारी रिपोर्ट सभी खंडों से, सभी जो हमारी जो रोड एजेंसीज हैं उनसे मिली है, तो आज प्रदेश में 309 सड़कें बंद हैं, और इसमें लगभग हमारी 700 मशीन करीब कार्य कर रही हैं डिफरेंट लोकेशंस पे सड़कों को खोलने के लिए। अगर मैं पीएमजीएसवाई को, एनएचआईडीसी सबको अगर मिला लेता हूं मैं, तो जितनी हमारी रोड एजेंसीज हैं तो लगभग हमारा 2400 करोड़ करीब का नुकसान अभी तक हमारे रिपोर्टेड। पीडब्ल्यूडी का अगर हम पीडब्ल्यूडी की अपनी बात करें तो पीडब्ल्यूडी में लगभग ये 550 करोड़ करीब का डैमेजेस। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिश से तबाही मची हुई है। इस बार सबसे ज्यादा लाने वाली छोटी बरसाती नदियां हैं, जिन्हें उत्तराखंड में गदेरे कहा जाता है। अब इसकी असल वजह क्या है वो भी देखिए। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक बारिश अपना तांडव मचा रही है। पहाड़ों में जब बादल बरस रहे हैं तो सिर्फ बड़ी नदियां ही नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे गाढ़ गदेरे भी विकराल रूप ले रहे हैं, जो सामान्य दिनों में एक नाले से ज्यादा नहीं लगते। उत्तराखंड के धराली से लेकर स्याना चट्टी, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक आई आपदाओं के पीछे यही गाढ़ गदेरे तबाही का सबब बने हैं। पहाड़ों में ढलान तीखे हैं और गदेरों का रास्ता संकरा है। जैसे ही तेज बारिश होती है या बादल फटते हैं, पानी की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है और फिर रास्ते के हर अवरोध को तोड़ते हुए शुरू होती है तबाही। उत्तराखंड में अभी तक आई बड़ी आपदाओं के पीछे यही गाढ़ गदेरे मुख्य कारण रहे हैं। कुछ बड़ी आपदाओं की बात करें तो 1970 में बिरही गाड़, पाताल गंगा में भूस्खलन से बनी झील टूटी, अलकनंदा नदी में बाढ़ आई, कई बस्तियां तबाह हुई, 53 की मौत हुई।
1978 में उत्तर काशी के डबरानी में कनोडिया गाड़ में बादल फटा। भागीरथी नदी पर बना अस्थायी बांध टूटने से ऋषिकेश तक तबाही मची। 1998 में पिथौरागढ़ में मालपा गाड़ ने तबाही की बाढ़ लाई। कैलाश यात्रियों समेत 221 लोगों की मौत हो गई। 2021 में चमोली की ऋषि गंगा में भारी तबाही आई। 200 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। 2 अगस्त 2025 को धराली में खीर गंगा में तबाही मची तो 21 अगस्त 2025 को सियाना चट्टी में बरसाती नाला उफान पर आया। नाले की वजह से यमुना नदी में बड़ी झील बन गई। आप सोचते हैं अरे ये छोटी सी जलधारा क्या करेगी, तो देख तो दिया आपने, धराली में देखा, आपको दरसिल में देख लिया, कई जगह आप देख रहे हैं। वो बड़ी बड़ी नदियाँ कुछ उनके सामने बेबस नजर आती हैं। इसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उत्तराखंड का जो जल तंत्र है, जो नदियों का आपका सिस्टम है, और जब तक उसका भूगोल है, तब तक उसका अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय से निकलने वाले गाड़ गदेरों का प्रबंधन और नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है। इन पर गहराई से अध्ययन के साथ ही इनके आसपास बसावट को लेकर भी सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। तो हमारे जो पूर्वज थे वो कभी भी नदी नालों के किनारे या खेती वाली ज़मीन के ऊपर नहीं बसते थे। वो बसने के लिए ऊपर ऊंचे स्थानों में जाते थे। अभी सियाना चट्टी में जो हुआ उसके बाद आपने भी देखा होगा कि कुछ गांव, डबरानी है और दूसरा एक आध गांव थे, जो कि आपदा से, पानी भराव से प्रभावित होने के बाद अपने पुराने स्थानों पे वापस चले गए। जो राज्य सरकार हैं उनसे ये गुजारिश की जाती है कि इस विषय पे सोचें कि नदी और रिवर वैली के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो रास्ते हैं, जो उनके टेरेस हैं, वहाँ पर ऐसी कोई संरचना, कार्यक्रम, बिल्डिंग और अन्य ऐसे बिल्डिंग के बारे में ना सोचे, ना बनाए और ना बनाए, नया भी ना बनाए। मतलब साफ है, हिमालय के इन छोटे जल स्रोतों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। इनकी अनदेखी नहीं, वैज्ञानिक निगरानी और कड़े कानून जरूरी हैं। वरना ये शांत गाड़ गदेरे फिर किसी दिन सब कुछ बहा ले जाएंगे। फिर चाहे वो पुल हो, सड़कें हो या फिर इंसानी जिंदगियां। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है और जो वादा सीएम धामी ने किया था उस वादे को पूरा कर दिया है। अग्निवीर आरक्षण का आदेश जारी हो गया है और उत्तराखंड अग्निवीर आरक्षण नियमावली 2025 को भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में अब वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। इससे पहले ही धामी सरकार मंजूर कर चुकी थी और अब इसकी नियमावली भी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक पुलिस, फायर सर्विस, वन विभाग और आबकारी जैसे विभागों में रिटायर्ड अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं और उन्हें सम्मान और रोजगार का मौका देना हमारी जिम्मेदारी है। सीएम धामी ने कहा कि फैसला अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा और ठोस कदम है। देहरादून में आज जबरदस्त सियासी हंगामा सड़क पर देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रदर्शन में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहे अपशब्दों के खिलाफ महानगर बीजेपी ने कांग्रेस ऑफिस कूच किया तो कांग्रेस ऑफिस के सामने दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प तक की नौबत आ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग किया। इस दौरान जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंक दिया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी पटना जैसे हालात बनाना चाहती है और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जबकि बीजेपी ने कहा है कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे दफ्तर पे हमला कर रहे हैं, पटना बनाना चाहते हैं देहरादून को। आज सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के लोग असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर के जिस प्रकार से कांग्रेस के दफ्तर पे उन्होंने हमला बोला है, हम तो अपने दफ्तर में खड़े हुए थे।
और हमारे दफ्तर में आकर के घुस करके जिस प्रकार से इन्होंने हमला किया है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज खटीमा की बरसी है और आज के दिन इनको यही दिन मिला। पूरा उत्तराखंड आपदा से ग्रस्त है, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लोग मर गए और ये हमारे दफ्तर में आके गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में हो रहा, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शन को कर रही है और जिस प्रकार कांग्रेस का रवैया रहा है और एक मां को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री है उनको जो गाली देने का काम राहुल गांधी जी ने किया है, इसके लिए आज प्रदर्शन किया गया है और पूरे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। रामनगर में डिकुली गांव के पास एक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। ऋषिकेश में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हुआ। एमडीडीए ने 11 मकानों को मानकों के खिलाफ बनाने पर सील किया है। चमोली के कर्णप्रयाग के रोइठा गांव के नीचे लगातार बारिश के लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। गांव में 3 से 4 घर खतरे की जद में आ गए हैं। हरिद्वार में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग के साथ बैठक की। साथ ही बारिश से फसलों के नुकसान की जल्द आकलन के निर्देश दिए। अल्मोड़ा से खैरना को जोड़ने वाला हाईवे क्वारब के पास पूरी तरह से बंद हो गया। पूरी सड़क ही नदी में समा गई है। उत्तरकाशी में बाढ़ के बन रहे हालातों पर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दी गई। इस पर कोर्ट ने डीएम उत्तरकाशी और सिंचाई विभाग के चीफ को कोर्ट में तलब किया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कोटद्वार के बेस अस्पताल समेत दूसरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। मरीजों से बात कर समस्याओं के बारे में भी जानकारी। जागरण और भजन संध्या में देवी देवताओं का स्वरूप बनाकर डांस कराने वाले ग्रुपों के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने आवाज उठाई और कार्रवाई की मांग की है। राज्य आंदोलन के शहीदों को हाईकोर्ट में श्रद्धांजलि दी गई। बारिश के दौरान शहीद स्थल पर कार्यक्रम नहीं हो सका था। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ और हेमकुंड के साथ नीलकंठ पर्वत की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। देवभूमि उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब यहां की खुशबू भी पूरी दुनिया को दीवाना बनाने जा रही है। तिमूर के बीजों से परफ्यूम तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाया जाने वाला तिमुर, जिसे स्थानीय भाषा में तिमरू या पहाड़ी नीम भी कहा जाता है, अब सिर्फ मसाले या दातुन तक सीमित नहीं रहा। अब इससे इत्र और परफ्यूम बनाए जा रहे हैं, जो देश ही नहीं विदेशों में भी पहचान बना रहा है। खास बात यह है कि देहरादून की सगंध पौंद केंद्र में तैयार ये परफ्यूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तोहफे में दिया जा चुका है। इसका कुछ नहीं हुआ करता था, ऐसे ही खड़ी रहती थी, दातुन के लिए यूज़ किया करते थे। अब सरकार ने जब से इसको अपने उसमें लिया है, इसका परफ्यूम बनाया है, में इस बड़ी भारत को इनकम अच्छी हो रही है और अब ये हमारे लिए एक इनकम का बहुत अच्छा जो है स्रोत बन चुका है। पहाड़ में तिमुर का पौराणिक महत्व भी है और पूजा में भी इसका इस्तेमाल होता है। लोगों का मानना है कि घर में तिमुर रखने से सांप और बिच्छू नहीं आते। घर में सांप बिच्छू कलेश नहीं होता है। उसी टाइम सतयुग में शंकर भगवान जी आए थे और उन्होंने एक डंडा को हाथ पर रख के कैलाश पर्वत पे चले गए थे। वहीं उन्होंने उस पे डमरू लटकाया था। प्रदेश के करीब 32,000 से अधिक किसान सघन पौधा केंद्र के जरिए एरोमा पौधा की खेती से जुड़े हैं, जहां उन्हें मुफ्त पौधे, तकनीक प्रशिक्षण और बाजार की सुविधा देकर सरकार ने उनकी आय बढ़ाने की राह आसान की है। खास बात ये भी है कि तिमुर के परफ्यूम ने बाजार में आते ही तहलका मचा दिया है, जिसने महज 6 से 7 महीने में 1 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है। सीड में बहुत अच्छा एक ऑयल निकलता है, इससे हमने एक बहुत अच्छे किस्म का एक परफ्यूम बनाया है। पिथौरागढ़ में हम इसकी एक वैली बनाने जा रहे हैं, तिमुर वैली, लगभग 4,000 हेक्टेयर की होगी। उसके लिए एक सेंटर वहीं पर विकसित कर रहे हैं पिथौरागढ़ में।
उत्तराखंड का ये परफ्यूम सिर्फ खुशबू का नहीं बल्कि युवाओं के लिए पहचान और आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। उत्तराखंड में तैयार किया गया टिमरू का यह परफ्यूम अब उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी सुगंध फैला रहा है। लगातार बढ़ती इसकी डिमांड से अब उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि इस वनस्पति को भी एक नई पहचान मिल पाई है। और उत्तराखंड के जंगलों की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ टिमरू ही नहीं बल्कि ऐसे कई प्रजाति के वनस्पति मौजूद है जिससे कई प्रकार के मसाज ऑयल या फिर परफ्यूम तैयार किए जा सकते हैं। इससे उत्तराखंड को तो एक नई पहचान मिलेगी, साथ ही यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। कैमरा पर्सन के साथ कुलिचौन, न्यूज़ 18 विकासनगर। दुबई, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत 140 देशों में अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर का प्रसाद पोस्टल के जरिए मिल सकेगा। बद्री केदार मंदिर समिति ने इसके लिए बाकायदा डाक विभाग के साथ MOU किया है। ये रिपोर्ट देखिए। तुलसी, चंदन और गंगाजल बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य प्रसाद माना जाता है। वहीं केदारनाथ की भभूति को श्रद्धालु प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए 140 देशों में मंदिर का प्रसाद भेजने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि इस प्रसाद को 72 घंटे की डेडलाइन के अंदर पोस्टल विभाग द्वारा पहुंचाने का करार किया गया है। डाक विभाग के साथ बद्री केदार मंदिर समिति ने MOU साइन करते हुए 140 देश को इसमें लिस्टेड किया है, जहां रह रहे सनातनियों तक ये सुविधा पहुंचाई जाएगी। वहीं पूरी दुनिया के अंदर जो सनातन धर्म को मानने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं कंट्रीज में रहते हैं, 140 देशों के साथ जो है कि हमने MOU किया है, जहां पर जो है कि श्रद्धालु जो जिनका भाव बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी से है, उन तक हम उस प्रसाद को पहुंचाएंगे। वैसे इन 140 देशों में अमेरिका का भी नाम था, लेकिन अब उस पर ब्रेक लग गया है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के चलते वहां सेवा बंद की गई है। फिलहाल अब केदारनाथ और बद्रीनाथ का प्रसाद उन लोगों को भी मिल सकेगा जो उत्तराखंड में आकर धाम के दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी आस्था विदेश में रहकर भी धाम से जुड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सांसद अजय भट्ट ने भी राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा में अलग राज्य की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। राज्य आंदोलनकारियों को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं, उनके सपनों के उत्तराखंड का निर्माण करें। एक पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जो उनकी सोच थी, उनके सपने थे, उनकी आकांक्षाएं थी, उन सभी को पूरा करना हम सबका परम कर्तव्य है। आज के दिन हम सबको एक ही संकल्प लेना होगा। उत्तराखंड STF ने नकली दवाइयां बनाने और बेचने वाले गैंग का बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। 4 दवा कंपनियों के मालिक और प्लांट हेड गिरफ्तार किए गए हैं, जो देहरादून में नकली दवाइयां तैयार करते थे। STF ने जिन 4 कंपनी हेड को गिरफ्तार किया है, उनमें प्रदीप गौड़, शैलेंद्र सिंह, शिशिर सिंह और तेजेंद्र कौर शामिल हैं। साथ की जांच में सामने आया कि देहरादून की 4 कंपनियां सीधे तौर पर इस धंधे में शामिल थीं। कंपनियों ने BGM बायोटेक नाम से एक फर्जी फर्म को बिना लाइसेंस की दवाई बेची। इन्हीं दवाइयों को राजस्थान के भिवाड़ी में ब्रांडेड कंपनियों के नकली रैपर में पैक कर बाजार में उतारा गया। वहीं इससे पहले मास्टरमाइंड नवीन बंसल समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। इसमें अब तक 6 अरेस्टिंग हो रखी हैं, जिसमें कि जो कि फर्जी QR कोड बनाने वाले, आउटर बॉक्स बनाने वाले और स्टॉकिस्ट जो सप्लाई करते थे मार्केट में, और इनका पैकिंग मटेरियल जो हिमाचल बद्दी से हिमाचल प्रदेश से अरेस्ट हुए थे। साथ में नवीन बंसल जो मेन इसका किंग पिन था, जो भिवाड़ी राजस्थान में इसकी पैकिंग करके मार्केट में उतारता था। इसी कड़ी में 6 अरेस्टिंग के बाद में आज 4 अरेस्टिंग हुई है। टोटल 10 अरेस्टिंग इसमें हो गई हैं।
जो ये 4 अरेस्टिंग हुई हैं, ये 4 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के जो प्लांट हेड्स हैं उनकी हुई हैं, जिसमें 2 प्लांट हेड जो है अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मालिक भी हैं